अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लकी सर। और आपकी यहाँ आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप ऐसे देख लेंगे ना, उसके बाद आपकी यहाँ अलजेब्रा इतना आसान हो जाएगा कि आप जहन में सोचते सोचते उसका आंसर निकाल लेंगे। तो आए इसे सीखते हैं कि वो कैसे। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बताऊं कि आपको अर्थमेटिक के बारे में तो पता होगा ना कि अर्थमेटिक हम किसे कहते हैं। अर्थमेटिक में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं और ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरी होती है हमारी अलजेब्रा। कौन सी? अलजेब्रा। इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि अर्थमेटिक और अलजेब्रा के बीच में डिफरेंसेस कौन सा है। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया ना, इसका मतलब कि आपने अलजेब्रा को ही समझ लिया, क्योंकि यही हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं जो इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अगर आपने इसे समझ लिया मतलब आपकी यहाँ अलजेब्रा बहुत ही आसान हो गई। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3 + 5 = कितना होगा? 8 होगा। ये तो आपने ज़हनी भी सोल्व कर लिया होगा कि 3 को अगर हम प्लस करते हैं 5 के साथ तो हमारा आंसर क्या ही आ जाएगा? 8 ही आ जाएगा। अब मैं दूसरा दर्जा लिख रहा हूँ, एग्जाम्स लिख रहा हूँ। जैसे 12 को प्लस करता हूँ 5 से तो मेरा कितना आंसर आएगा? 17 आ जाएगा। ये भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया कि अगर हम 12 को 5 से ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 17 आ जाएगा। अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो ऐसा ही कर सकते हैं। अब इसको आप आपस में ऐड करें तो 17 आएगा। 17 = 17 आपस में सेम प्रूफ होगा। अब आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा के बारे में आपको मैंने नहीं बताया तो यहाँ पर सेम ही दर्जा में लिख रहा हूँ। जैसे 3 को 5, यहाँ पर 5 है ना, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसकी रिलेटेड यहाँ पर कोई मैं और वैल्यू पुट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर x ले रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर लिखूँगा ऐड। अब ये जो वैल्यू है ना हमारा, यहाँ पर जो मैंने x लिखा है ना, या यहाँ पर क्या है? अननोन है। जैसे मैंने पहले आपको डेफिनेशन में पढ़ाया कि द स्टडी ऑफ अननोन वैल्यूज़। अलजेब्रा में हम अननोन वैल्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। आपने देखा ना यहाँ पर ये तो सिंपल है हिसाब, इसीलिए आपने बस ज़हनी सोच लिया होगा कि यहाँ पर 5 आएगा। बड़े बड़े हिसाब आ जाते हैं फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पर हम कर नहीं सकते कि यहाँ पर सर किसको पुट करना है और किसको पुट नहीं करना। सही है, आपको इक्वेशन के हिसाब से मैं ये समझा रहा हूँ कि कैसे पुट होगा और कैसे चेंज होगा। तो यहाँ पर आप x को सेम कर लें, कर लिया सेम, और उसके बाद इक्वलिटी की साइन यूज़ करें, कर ली, और उसके बाद 8 को यहाँ पर लिखेंगे। अब ये जो प्लस है ना, प्लस में हमारे यहाँ 3 नंबर है ना, आप इसको इस साइड लेकर जाएं। अब यहाँ पर जो प्लस की क्वांटिटी होती है ना, जब ये इस साइड चली जाती है तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर लिखें x, 8 से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 5 आ गया। ये देखिए, आपने पहले तो डायरेक्टली कर लिया, अब ये हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्टली हो गया, यानी तरीके के साथ अगर हमने इसे सोल्व कर लिया। अब यहाँ पर ये जो सम है, यहाँ पर मैं ऐसे लिख लेता हूँ। जैसे है 12, यहाँ पर लिख लेता हूँ 12 + 5 = 17। अब इसकी यहाँ मैं किसी भी एक नंबर को गुम कर दूँ। जैसे मैंने इसको गुम कर दिया 12 को, यहाँ पर मैं कोई वैल्यू कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिया है? x लिया है। तो यहाँ पर x नहीं लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई वेरिएबल लेता हूँ और कोई a प्लस में 5 = 17। अब 5 के साथ कौन सा नंबर मैं ऐड करूं, कि कितना आंसर आए मेरा? 17 आ जाए। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपने देखा होगा कि अर्थमेटिक यहाँ पर 12 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 12 मुझे कैसे लाना है ये बात आपको सीखनी है। तो यहाँ पर आप a को सेम रखेंगे, इक्वलिटी की साइन यूज़ करेंगे, यहाँ पर 17 सेम रखेंगे। ये जो प्लस की साइन है ना, इसको हम इस साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारा a क्या बराबर आ जाएगा? 12। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर बन गया। अब क्या करेंगे हम? 17 से अगर इसको माइनस करेंगे 5 को तो हमारा 12 आंसर आ जाएगा। तो मतलब तो यहाँ पर a का वैल्यू कौन सा है? 12 है। तो यही डिफरेंसेस है अलजेब्रा और अर्थमेटिक के बीच में। आप अच्छे तरीके से सीख लें और समझ लें, यही है अलजेब्रा। आगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको आगे गाइड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।